मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी स्पेशल की तीसरी क्लास में, जिसमें हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो जिले हैं उनके बारे में। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो 35 जिले हैं जो लगे हुए, आज आप उनके बारे में ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा लेक्चर को। सारी बातें जो है इसमें स्पष्ट करेंगे कि कैसे नेपाल से कितने जिले स्पर्श करते हैं, या फिर सोनभद्र कितने राज्यों को स्पर्श करता है, इनके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जैसे सहारनपुर के बारे में, शामली के बारे में, बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में, कि क्या उत्तर प्रदेश से इनकी सीमाएं स्पर्श होती हैं या नहीं, इसके बारे में चर्चा करने का अब शुरू करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम इधर के बारे में क्लियर करेंगे। किसके बारे में? पश्चिम में जो पश्चिमोत्तर जो जिले हैं उनके बारे में सबसे पहले क्लियर करेंगे। एक तो तरीका ये है कि हम जिलों को रट ले, जो कि संभव नहीं है, और रट भी लिए तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगे अगर रटने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि जिलों को ट्रिक के माध्यम से याद रखें। ट्रिक है कि शहर की शाम में बाग में। शहर, देखिएगा, शहर यानी सहारनपुर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करूँगा? शहर की शाम में बाग में। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पर, शहर की शाम में बाग में। यहाँ पर शहर का मतलब क्या है? शहर का मतलब यहाँ पर सहारनपुर है। शहर की शाम, यहाँ पर शाम का मतलब क्या है? शामली है। क्या है? शामली है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा। शहर मतलब यहाँ पर सहारनपुर हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे शामली मिलेगा। शहर की शाम में, फिर क्या? बाग में। यहाँ पर बाग का मतलब बलिया नहीं है, बल्कि बागपत है। बाग में। ठीक है, देखिएगा, शाह का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं किसके बारे में? सहारनपुर। यहाँ लिख दे रहे हैं सहारनपुर, इस तरीके से। ये है सहारनपुर। सहारनपुर के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा शामली। क्या मिलेगा? शामली। और शामली के नीचे अगर आएंगे तो हमको मिलेगा क्या? बागपत। देखते रहिएगा, जितना ट्रिक अभी बताया हूँ केवल उतने पर बता रहा हूँ कि सहारनपुर, शामली, उसके बाद क्या मिला? बागपत मिला। अब बागपत के नीचे आएंगे तो क्या? अब देखिएगा, शहर की शाम में बाग में। ठीक है, बाजे गाजे के साथ। क्या? बाजे गाजे के साथ। यहाँ पर जो है बाजे गाजे का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, बाग में, फिर क्या है? बाजे गाजे के साथ। यहाँ पर फिर हो जाएगा बागपत, अब बागपत के बाद के साथ। ठीक है, शहर की शाम में बाग में बाजे गाजे के साथ बागपत हुआ। और बागपत के नीचे जब आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? गाजियाबाद मिलेगा। क्या मिलेगा? गाजियाबाद। थोड़ा सा एक दो बार जब आप पढ़ेंगे ना, अपने आप आपको रट जाएगा। ट्रिक में थोड़ा सा, पहली बार आप देख रहे हैं तो इसमें समस्याएं हो सकती है, लेकिन एक दो बार अगर लगातार देखेंगे तो आपको पूरा 3500 जिले एकदम से रट जाएंगे, आपके दिमाग में घूमेगा। ठीक है, बाजे गाजे के साथ। फिर क्या? गौतम बुद्ध। क्या? ध्यान समझिएगा, बाजे गाजे के साथ गौतम बुद्ध टहल रहे थे। गौतम बुद्ध टहल रहे थे। अब देखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि गाजियाबाद के बाद क्या आएगा आपके पास? देखिएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। क्या मिलेगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध हो गया, टहल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आती है। फिर उनको अली मिल गए। क्या? उनको, यहाँ लिख दे रहा हूँ, उनको अली मिल गए। तो अली का मतलब क्या हो गया?
ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर टहल रहे थे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, उनको की भी कोई ट्रिक नहीं है। अली का मतलब क्या हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा ये, ठीक है, अलीगढ़। ठीक। अब उसके नीचे आएंगे तो उसके लिए आगे ट्रिक है, और उन्होंने मथुरा में, और उन्होंने मथुरा में क्या कर दिया, मथुरा में आग लगा दी। उन्होंने कहा, मथुरा में। अब हम लोग क्या लिखेंगे, मथुरा। मथुरा में आग मतलब क्या हो जाएगा, आगरा। आग का मतलब क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये है आगरा। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ तक की ट्रिक हुई क्या, कि शाम, शहर की शाम में, ठीक है, बाग में बाजे गाजे के साथ गौतम बुद्ध टहल रहे थे। उनको अली, टहल रहे थे, उनको कौन मिल गए, अली। ठीक है। तो उन्होंने मथुरा में क्या कर दिया, आग लगा दिया। ठीक है। गौतम बुद्ध टहल रहे थे, उनको कौन मिल गए, अली। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, मथुरा में आग लगा दिया। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। आगरा के बाद इटावा मिलेगा। ध्यान समझिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आग लगेगी, तो आग लगने के बाद जैसे ईंट है, तो ईंट क्या होगी, पकेगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आगे मिलेगा हमको इटावा। क्या मिलेगा, इटावा मिलेगा। आगरा, आगरा के बाद इटावा, और इटावा के बाद क्या मिलेगा, यहाँ है जालौन। क्या है, जालौन। और जालौन के बाद क्या मिलेगा, झांसी मिलेगा। ठीक है। और ये क्या है, ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, ये है ललितपुर। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ के इतने जिले क्लियर किए हैं। अभी इनके सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में भी बात किया जाएगा। फिलहाल जो है, हम लोग इधर पश्चिम में जितने जिले हैं सीमावर्ती, उनके बारे में बात किया। अब देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ आप जानते हैं कि ये क्या है, ये है सोनभद्र। क्या है, ये है सोनभद्र। आप नहीं भी पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, तो भी आपको पता है, अगर आप घूमने गए हैं तो। जो लोग घूमने जाते हैं उनको पता है, सोनभद्र, मिर्जापुर। अरे इलाहाबाद, इलाहाबाद से चलेंगे कहाँ, मिर्जापुर, मिर्जापुर से कहाँ चलेंगे, सोनभद्र। सोनभद्र के बाद इधर क्या मिलेगा हमको, मिर्जापुर। अनपढ़ा हुआ आदमी रटा रहता है ना इसको तो। मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद क्या मिलेगा हमको, प्रयागराज। ठीक है। और प्रयागराज से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चित्रकूट मिलेगा। क्या मिलेगा, चित्रकूट। ठीक है। और चित्रकूट के बाद थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको बांदा। क्या मिलेगा, बांदा। ठीक है। अब बांदा के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा क्या, महोबा। अब देखिए, यहाँ तक की स्थिति को आप कैसे क्लियर करेंगे, ऐसे लिखिए, ऐसे देखिएगा। हम यहाँ पर ट्रिक बना रहे हैं, मिर्जा के प्रयास से। ध्यान समझिएगा, मिर्जा, मिर्जा ने, ऐसे लिख लिख लीजिए, मिर्जा ने प्रयास करके, केवल ट्रिक है समझने के लिए। मिर्जा ने प्रयास करके क्या किया, एक चित्र बनाया। क्या किया, एक चित्र बनाया। मिर्जा ने प्रयास करके एक चित्र बनाया, और बंदे को मोहब्बत हो गई। क्या, बंदे को मोहब्बत हो गई। ध्यान से समझिएगा, मिर्जा का मतलब क्या हुआ, मिर्जा का मतलब मिर्जापुर, प्रयास मतलब क्या हो जाएगा, प्रयागराज। उसके बाद क्या, एक चित्र, चित्र यानी चित्रकूट। ठीक है, बनाया। फिर आगे बंदे यानी, फिर बांदा मिलेगा। मोहब्बत यानी महोबा। बात समझ आई। तो देख लीजिए कितना आसान है, ट्रिक को आप अप्लाई करें यहाँ पर, और सारा आपको एक तरफ से जिला मिलता चला जाएगा। पहले क्या मिलेगा, सोनभद्र। सोनभद्र के बाद क्या है, मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद क्या मिलने वाला है आपको, प्रयागराज। प्रयागराज से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा, चित्रकूट। और चित्रकूट के बाद क्या मिलेगा, बांदा। बांदा के बाद क्या मिलेगा, महोबा। और महोबा के बाद क्या मिलेगा, झांसी। झांसी के बाद क्या है इधर, ललितपुर। यहाँ जालौन, यहाँ इटावा है। ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने स्थिति को क्लियर करा। क्या है, बंदे को मोहब्बत हो गई, और लालच में आकर
क्या कहेंगे आगे? लालच में आकर, ध्यान से समझिएगा, लालच में आकर झांसी को जला दिया। लालच में आकर झांसी को जला दिया। देखिएगा, लालच में आकर, लालच का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ललितपुर हो गया, और झांसी को जला दिए, यानी ललितपुर के बाद क्या मिलेगा आपको? झांसी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जिलों को आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। बेहद आसान है, सारे जिलों को याद रखना, आप उंगली पर ऐसे बता सकते हैं लोगों को। ठीक है, देखिएगा, सोनभद्र, सोनभद्र के बाद क्या? मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद क्या? चित्रकूट, चित्रकूट के बाद क्या पड़ेगा? बांदा, महोबा, फिर यहाँ से इधर ललितपुर, फिर झांसी, फिर जालौन, इटावा। ठीक है, इधर वाली ट्रिक क्या है कि शहर की शाम में, है ना, बाजे गाजे के साथ, ठीक है, गौतम बुद्ध टहल रहे थे और उनको कौन मिल गए? अली मिल गए। ठीक है, और उन्होंने मथुरा में आग लगा दिया। तो शहर मतलब सहारनपुर, शाम मतलब क्या हो जाएगा? शामली, बाग मतलब बागपत, ठीक है, बाजे गाजे मतलब गाजियाबाद हो जाएगा। और उसके बाद गौतम बुद्ध टहल रहे थे यानी गौतम बुद्ध नगर, उनको अली मिल गए यानी अलीगढ़। ठीक है, उन्होंने मथुरा में, यानी मथुरा जिला, है ना, आग लगा दी मतलब आगरा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक के जिलों को हम लोगों ने अब समझा। अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, अभी देखिएगा प्रदेश वगैरह भी बताएंगे सब यहीं पर, पूरा एकदम से सारी स्थिति आज क्लियर कर देंगे। कुछ कोई कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश के मामले में तो आपको नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब आप समझने का प्रयास करिए। ऐसे ट्रिक है, सोना चांदी, यहाँ पर देखिएगा, सोना चांदी का मतलब यहाँ पर सीधा सा मतलब, सोना मतलब सोनभद्र की बात कर रहा हूँ, और चांदी का मतलब क्या हो जाएगा? चंदौली। क्या हो जाएगा? चंदौली जिला हो जाएगा। ठीक, सोना चांदी गाजी ले गया, सोना चांदी गाजी ले गया। ठीक है, सोना चांदी गाजी ले गया। अब बलिया, बालियां देवर ले गया, ऐसे कह लीजिए, बालियां कौन? देवर ले गया। अब यहाँ पर क्या करना है? देखिएगा, सोना चांदी, सोना यानी सोनभद्र, चांदी यानी चंदौली, फिर है गाजी शब्द, गाजी का मतलब क्या होता है? गाजीपुर होता है। क्या होता है? गाजी मतलब गाजीपुर हो गया। और उसके बाद क्या है? बालिया, इसका मतलब क्या है? कि बलिया की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बलिया की बात हो रही है, सबसे पूर्वी जिला की बात हो रही है ना, बलिया। फिर क्या है? देवर, देवर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देवरिया। क्या हो जाएगा? देवरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ की जब बात किया जाएगा, सोना 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 चांदी गाजी ले गया, और बालियां देवर ले गया। ठीक, सोना चांदी यानी सोनभद्र, चंदौली, गाजी ले गया यानी गाजीपुर, ठीक है, बालियां यानी बलिया, देवर ले गया यानी देवरिया। ये जिला भी आपको क्लियर हो गया। अब बचता है इतना, इसी में सारा ट्विस्ट है, इसी को समझना है। ठीक है, और इतना अगर आप समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर आप से कोई भी इंसान हवाबाजी करके आगे नहीं बढ़ सकता, आप सब समझा ले जाओगे उसको। बात समझ आई? एक एक जिले के बारे में हम बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसको, यहाँ के जिलों के बारे में, उत्तर के जिलों के बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ट्रिक है कि कुशीनगर के महाराज, क्या ट्रिक है? कुशीनगर के महाराज, ध्यान समझिएगा, ट्रिक है कुशीनगर के महाराज सिद्धार्थ और बलराम। क्या? सिद्धार्थ और कौन? बलराम। ट्रिक है, अब ट्रिक को तो ट्रिक ही कहेंगे, अब इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं कि आसानी से याद किया जाए। बलराम श्री क्या बाहर निकले, बाहर निकले, खीर खाए, क्या किए? खीर खाए। पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्योंकि पूरा इकट्ठा ट्रिक लिखने लिखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर लिखा है कुशीनगर, यानी कि यहाँ पर कौन सा जिला है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कुशीनगर है। ठीक है, अब इधर पूरब का पूरा हो गया। कुशीनगर के महाराज, महाराज का मतलब क्या हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, महाराजगंज जिला का नाम है। फिर है सिद्धार्थ, यानी कौन सा जिला आ जाएगा यहाँ पर, सिद्धार्थ नगर आ जाएगा। देखते जाइए। फिर है बलराम, बलराम का मतलब क्या, कि बलरामपुर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बलरामपुर की बात कर रहे हैं। फिर श्री है, श्री का मतलब क्या है, श्रावस्ती है। यहाँ पर क्या है, श्रावस्ती जिला है। ध्यान से देखते चलिएगा, एकदम सब कुछ नया है और आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बलराम श्री बाहर निकले, यहाँ पर बाहर का मतलब बहराइच है। क्या है, बहराइच। ठीक, बाहर निकले और क्या किए, खीर खाए। यहाँ पर निकलने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन खीर खाए का मतलब है लखीमपुर खीरी। क्या, लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में, उसी की बात कर रहा हूँ। तो कुशीनगर के महाराज सिद्धार्थ और बलराम श्री बाहर निकले और क्या किए, खीर खाए। कुशीनगर के महाराज यानी महाराजगंज, सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ नगर, बलराम यानी बलरामपुर, श्री मतलब श्रावस्ती, बाहर यानी बहरिया। ठीक है, खीर यानी कि खीर का मतलब है लखीमपुर खीरी। इस तरीके से इतना जिला आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ अब आगे देख लेते हैं ट्रिक को। ट्रिक है कि खीर खाए, ठीक है, खीर खाए, फिर पीले बेर ले आए। क्या, यहाँ देखिएगा, पीले बेर ले आए, पीले बेर ऐसे लिख लीजिए, ले आई। सबरी लाई थी ना पीले बेर, तो आप पीले मतलब यहाँ पर पीलीभीत है। क्या है, पीलीभीत। और फिर क्या है, पीले बेर, बेर का मतलब बरेली हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बरेली है, बेर का मतलब बरेली। फिर आगे क्या है, ले आई। यहाँ ले आने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बेर खाने के बाद कौन, भगवान राम खुश हुए ना, तो राम मतलब यहाँ पर कह देंगे ये रामपुर है। कौन सा जिला है, तो हम कहेंगे ये रामपुर। और भगवान राम जब खुश हुए तो उसके बाद क्या हुआ, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे, मुरादाबाद। क्या है, मुरादाबाद। जगह कम पड़ गई ना, थोड़ा सा और जगह लेके लिखते तो आ जाता। ठीक है, तो ये मुरादाबाद हो गया। ठीक है, मुराद पूरी हुई और विजय मिली, मुराद पूरी हुई और फिर क्या हुआ, विजय मिली। विजय यानी कि बिजनौर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिजनौर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं बिजनौर। ठीक, इस तरीके से एक जिला मात्र और छूटा, क्या, कौन सा, मुजफ्फरनगर। कौन सा, मुजफ्फरनगर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, इसको थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, जगह बन जाएगा। ये है सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला। और यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पर है क्या, मुजफ्फरनगर। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के कितने जिले हो गए, पूरा अगर आप गिनेंगे तो 35 जिले हो जाएंगे। चाहे गिन करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 पूरा 35 जिले हैं। कितने जिले हैं, सीमा पर पूरा 35 जिले हैं। अब थोड़ा सा कुछ और खास बातें हम लोग जानते हैं, तो जिले हैं जो कि सीमावर्ती जिले हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 35। तो बचते कितने जिले हैं, 40। 40 कहाँ हैं, ये आंतरिक भाग में स्थित है। खैर, इस लेक्चर में हम सिर्फ बाहरी भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, जिलों के बारे में किससे कौन लगता है, कुछ उनको समझा दे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा राज्य यहीं से लगते हैं, तो इसीलिए इसको जरूर कवर करिएगा।
यहाँ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होना चाहिए। और एक ऐसे बनाइए इसको, और फिर एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि इस जगह पर है झारखंड, क्या मिलेगा? झारखंड है ये। और इधर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा ये। सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिण में अगर कोई प्रदेश स्पर्श करता है यूपी को, यूपी के जिले को, किसी को, वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बगल में क्या मिलेगा पूरा हमको? इधर इधर मिलेगा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इधर देखिएगा, अब ये झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश, तीनों से इसकी सीमा लग ही रही है। ऊपर क्या है पूरा? इधर है बिहार। यूपी के बगल में क्या है? इधर बिहार है। अब देखिएगा, इधर महाराजगंज तक ये सीमा बनाई है, तो महाराजगंज से यहाँ तक पूरा देखिएगा, ये क्या है? ये है बिहार। बिहार में कितने जिले आ रहे हैं उनको गिनिए, कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने जिले? उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार को स्पर्श करते हैं। बिहार को कितने जिले? 7 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब इधर केवल एक जिला है, यहाँ केवल एक जिला है। अब आता है कौन? एमपी। एमपी को यहाँ आगरा तक में से बाउंड्री बनाई है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? ये पूरा एमपी है। क्या है? एमपी है। अब यहाँ देखिएगा, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, ठीक है। और इधर क्या है देखिए? झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। कितने जिले हुए गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। देख रहे हैं? किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। बस आप केवल ध्यान से देखते रहिए, बाकी तो हमारी गारंटी है ना कि हम समझाएंगे। इधर देखिएगा, यहाँ पीलीभीत से एक ऐसे लाइन ड्रा करिए। इधर पूरा क्या है? ये नेपाल है। इधर क्या है? पूरा नेपाल पड़ेगा। अब यहाँ से गिनिए जिलों को, 1 2 3 4 5 6 7। महाराजगंज तक पूरा कितने जिले? 7 जिले। अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है इसके बारे में, इसलिए आप लोग से किसी प्रकार कोई धोखा ना होने पाए, ठीक है। इधर नेपाल। अब ऊपर की तरफ आइए, तो इधर देखेंगे आप, इधर सहारनपुर से लगा हुआ पूरा जितना भाग है, ये सब किस में आएगा? ये सब उत्तराखंड के तहत आएगा। ध्यान सुनिएगा, इधर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? सहारनपुर से लगे क्षेत्र के बारे में। यहाँ इसको ऐसे लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ कुल मिलाकर के? यहाँ पर 7 जिले। 1 2 3 4 5 6 7। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। कितने जिले हैं? ये यूके है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ ना कि यूनाइटेड किंगडम। 7 जिले। तो उत्तराखंड के साथ कितने? 7 जिले। इधर नेपाल के साथ भी कितने? 7 जिले। और इधर बिहार के साथ भी कितने? 7 जिले। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, ठीक है। और इधर कितना? 11 12 13, है ना। 7 चौके 28, यानी 27 जिले ऐसे ही क्लियर कर लिए हम लोग, ठीक है पूरा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आपको थोड़ा सा समस्या शुरू होगी। यहाँ आगरा हो गया, और आगरा के बाद अब जो है मथुरा तक की कहानी समझिए। ये आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा के बीच में क्या है? यहाँ राजस्थान की स्थिति है। किसकी? राजस्थान लगता है इसके साथ। तो आगरा और मथुरा की अगर बात किया जाए तो कितने जिले? 2 जिले। एक तो है मथुरा, और दूसरा क्या है? आगरा। इन दोनों के साथ किसकी सीमा स्पर्श हो रही है? राजस्थान की सीमा स्पर्श हो रही है, ठीक। और इसके ऊपर पूरा चलेंगे तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ध्यान से देखिए। ये भाग पूरा ये हरियाणा है। आपसे गलती कहाँ होगी आपको वो भी बता दें। गलती होगी गाजियाबाद में। गाजियाबाद, आपको बता दें, यह हरियाणा के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, सीमा साझा नहीं करता है। क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर और ये गाजियाबाद, ये आ जाएगा किसके तहत? ये दो के दोनों हैं
दिल्ली के तहत आ जाते हैं, ठीक है? और दिल्ली के घेरे में है। हाँ, गौतम बुद्ध नगर जो है हरियाणा के तहत आएगा। पूरा यहाँ से गिनिए सहारनपुर से, ठीक है? सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3 और गौतम बुद्ध 4, अलीगढ़ 5 और यहाँ मथुरा 6। 6 जिले ऐसे हैं जो कि हरियाणा से क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और सॉरी गाजियाबाद नहीं होगा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और क्या मथुरा, ठीक है? क्योंकि इधर क्या है ना, पूरा ये दिल्ली में घेरा हुआ है, तो गौतम बुद्ध नगर तो लगता है हरियाणा से, लेकिन गाजियाबाद की सीमा नहीं लगती है, ठीक है? हाँ, गौतम बुद्ध नगर जो है दिल्ली हरियाणा दोनों के साथ है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किसके साथ कौन सीमा को साझा कर रहा है। इधर नेपाल के साथ जरूर देखिएगा, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, है ना? और इधर क्या पीलीभीत तक, पीलीभीत से लगा करके पूरा महाराजगंज तक के जो जिले हैं वो सब नेपाल के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है, ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो जिले हैं उनके बारे में, ठीक है? पूरे 35 जिलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब मुझे नहीं लगता कि अब आप जिलों को भूल पाएँ, रटना नहीं है। हम आपको फैक्ट कल दिए थे पिछले लेक्चर में, तो उसमें आपको बस केवल ऐसे लिख करके फैक्ट फैक्ट बताए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैपिंग करानी चाहिए तो हम मैपिंग करा रहे हैं। ऐसे ही अब एग्ज़ाम देखिए एकदम करीब है, लगभग हमारे पास 20 दिन तक हैं अभी, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना हमसे हो पाएगा, जैसे अभयारण्य वगैरह के बारे में, ठीक है, नहरों के बारे में, झील के बारे में, जो-जो ज़रूरी टॉपिक है, नदियों के बारे में उत्तर प्रदेश की, सब के बारे में बताते रहेंगे और साथ में अपना ज्योग्राफ़ी जो पढ़ा रहा हूँ, वो तो पढ़ाता ही रहूँगा। ज्योग्राफ़ी में अब यूरोप महाद्वीप हो चुका है, अब उसमें हम आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाएँगे, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएँगे, उसके बाद फिर जो है एशिया, फिर अंटार्कटिका पढ़ा कर के इसको ख़त्म करेंगे, फिर जो है पर्वतों के प्रकार वगैरह की बात करेंगे, है ना? फिलहाल, तो ये हम किसके बारे में आज बात किए हैं? ये बात की है हम उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में, जो कि सीमावर्ती ज़िले हैं और किसके साथ कितनी सीमा साझा कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ 1, है ना? झारखंड के साथ 1 जिला साझा कर रहा है, बिहार के साथ पूरे 7 जिले उत्तर प्रदेश के अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं, नेपाल के साथ पूरे 7 जिले, उत्तराखंड के साथ 7, कई बार तो मिलान करने के लिए आ जाएगा, जैसे उत्तराखंड लिख देगा, नेपाल लिख देगा, मध्य प्रदेश लिख देगा, बिहार लिख देगा और जिलों का नाम लिख देगा, सॉरी जिलों की संख्या, और आपसे कहेगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना रहेगा और मिलान तभी कर पाएँगे जब हम लोग कुछ ट्रिक वगैरह लगा करके थोड़ा-सा याद करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कोई अनपढ़ आदमी होगा तो कहेगा पूरा खिचड़ी कर दिया है, पता नहीं क्या बताया, लेकिन जो पढ़ लिख रहे हैं विद्यार्थी, वो जान रहे हैं कि बहुत गज़ब की ट्रिक है ये। इससे पूरा उत्तर प्रदेश हाथों में होगा। अब बीच के जो ज़िले हैं, इनके बारे में हम लोग कल समझेंगे, ठीक है ना? अगले लेक्चर में आपको बताएँगे 40 ज़िलों के बारे में, ठीक है? और उनको समझाने के पश्चात आपको जितनी ख़ास बातें उत्तर प्रदेश की, वो सब समझाने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा ये लेक्चर अ, यूपीपी और आरओ-एआरओ के लिए ख़ास तौर से है। बाकी अदर एग्ज़ाम में कहीं भी पूछे जाएँ तो उसमें आएगा ज़रूर, पूरा मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज़ का। अनगिनत बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए हैं, अनगिनत बार। आप ना 2-3 बार बस लेक्चर को देख कर के इसको रट लेना, समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा, एकदम फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी की बातें आपसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।